नमस्कार, नेजा न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम जो समाचार आपको सुनाने जा रहे हैं, यह एक ब्रेकिंग न्यूज है। यह समाचार आपको किसी भी चैनल ने नहीं बताई होगी, ना ही किसी समाचार पत्र के माध्यम से आपको यह जानकारी प्राप्त हुई होगी। सतना को चिकित्सकों का एक बड़ा जत्था मिला है। हमें नए डॉक्टर्स मिले हैं जो सतना मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं और जिला चिकित्सालय में मरीजों का इलाज करते हैं। इनमें सर्जन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है, स्किन स्पेशलिस्ट है और अपने अपने फील्ड के बड़े डॉक्टर्स हैं। और ये सभी सतना जिला चिकित्सालय में मरीजों को जांच रहे हैं। हमने आज सतना मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अवतार सिंह यादव जी से भेंट की। नमस्कार, नेजा न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं यंग डायनेमिक अवतार सिंह यादव, डॉक्टर अवतार सिंह यादव, जो सतना मेडिकल कॉलेज के डीन हैं। और हमें गर्व है, फक्र है, अभिमान है कि हमें एक यंग डॉक्टर इस पद पे यहाँ मिले हुए हैं। और हम आशा कर रहे हैं कि इस प्रकार से यंगस्टर्स इस पद पे हैं तो मेडिकल कॉलेज जरूर तरक्की करेगा। डॉक्टर साहब ग्वालियर से हैं, ग्वालियर से इन्होंने एमडी किया हुआ है। उसके बाद ये रीवा में भी पदभार संभाले हुए थे। उसके बाद ये सतना के डीन पद पर आरूढ़ हुए। आइए हम जानते हैं कि सतना मेडिकल कॉलेज फुल फ्लेश कब तक चालू हो जाएगा, अभी कितने डॉक्टर्स हैं और क्या क्या सुविधाएं इस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से जनता को मिलेंगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाह रहे थे कि अभी वर्तमान में कितने डॉक्टर्स यहाँ पर? अभी जो वैकेंसीज निकली थी फर्स्ट राउंड में, वो 80 पदों के लिए वो पत्र मांगे गए थे, लोगों से एप्लीकेशन मांगी गई थी। उनमें 38 चयन हुआ था 46 लोगों का, जिनमें से 38 लोगों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। वो नियत 31 जुलाई से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं सभी लोग। उनमें से कुछ लोग हैं जो क्लिनिकल विभागों से संबंधित हैं, जैसे सर्जरी हो, मेडिसिन हो, चर्म रोग हो, साइकेट्री हो, रेडियोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक्स हैं, डेंटिस्ट्री हैं, गायनेकोलॉजी है, एनेस्थीसिया है, पीडियाट्रिक्स हैं। तो इन सब लोगों ने अभी पिछले विगत 20 अगस्त से जिला चिकित्सालय सतना में सेवाएं देना प्रारंभ कर दिया है। वो नियत रूप से सेवाएं दे रहे हैं। जैसा कि अभी सबको विदित होगा कि आयुष्मान भव के मेले लगाए गए थे, तो उसमें जो सतना जिले में 5 मेले हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनने सबने मेलों में जाके सेवाएं दी। उसमें रोचक बात ये भी रही कि एक बार हमारी जो आई स्पेशलिस्ट हैं, जब पहला कैंप लग रहा था अमरपाटन में, तो जो अपने सतना जिले के मंत्री हैं राम खिलावन जी, उनने भी अपनी आई टेस्ट कराया उनसे। बहुत बढ़िया। तो सब निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। और स्टूडेंट्स की बात करें तो जो कि फरवरी में हमारा असेसमेंट हुआ था, उसके बाद जो 150 छात्रों के एडमिशन की जो अनुमति मिली थी, उसके अनुक्रम में आज दिनांक तक 145 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है। और जिनकी विधिवत 1 सितंबर से क्लासेस चल रही हैं, वो विधिवत रूप से चलाई जा रही हैं। फिर एक एनएमसी का ओरिएंटेशन वो रहता है प्रोग्राम 7 दिवस का, तो वो भी पिछले 20 तारीख से वो भी चल रहा है, जो कल समापन होना है उसका भी। क्योंकि एनएमसी ने ये स्टार्ट की है पिछले 4 साल से कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम से क्या होगा कि बच्चों को जो एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हैं उनको इस फील्ड के बारे में सब चीज़ों की कुछ जानकारी दे दी जाए, कि उस फील्ड के बारे में कम से कम उनको ऐसा लगे कि हम जिस फील्ड में आए हैं उसमें क्या होने वाला है, कैसे स्पेशलिस्ट लेंगे वो, कैसे पढ़ाई होगी उनकी, पढ़ाई में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की जाएंगी, इसको हॉस्पिटल कब ले जाया जाएगा, हॉस्पिटल में क्या ट्रेनिंग होगी, फिर आगे जाके पीजी का कैसे चयन होगा पीजी में, फिर पीजी में कैसे कैसे ब्रांचेज उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। इसी अनुक्रम में हमने कुछ सीनियर लोगों को भी बुलाया था, जिनने बच्चों का मार्गदर्शन किया। उसमें विशेषतर रीवा मेडिकल कॉलेज के सेवानिवृत्त डीन डॉक्टर पीसी द्विवेदी साहब और वहीं के विभागाध्यक्ष पीडियाट्रिक्स के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर एचपी सिंह सर आए। उनने बच्चों को जीवन के बारे में, डॉक्टरी फील्ड के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी। इसी में हमारे जिला के जिलाधीश माननीय अनुराग वर्मा जी और
जिला पंचायत सीईओ परीक्षित झाड़े जी भी एक दिन आए थे। परीक्षित झाड़े जी खुद ही, क्योंकि डॉक्टर हैं, डॉक्टर है तो खुद ही। उनने भी अपने जीवन के जो स्टूडेंट लाइफ की काफ़ी मेमोरीज शेयर की बच्चों के साथ। उनको पढ़ाई के बारे में भी बताया कि कैसे पढ़ना चाहिए, वो कैसे पढ़ते थे। कलेक्टर साहब ने उनको पूरे सतना जिले के बारे में, कि सतना जिला है क्या महत्व है सतना जिले का, उसके बारे में, और आगे जाके जब फील्ड में जाएंगे तो जो जिला चिकित्सालय या जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें देश में कैसे स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर क्या है, उनको कैसे सुधारा जाएगा, उनमें क्या उनका योगदान रहेगा, उसके बारे में ज्ञान दिया। फिर उसके बाद डॉक्टर महेश्वरी बिरला हॉस्पिटल के डायरेक्टर वो भी आए थे एक दिन, तो उन्होंने जनता की क्या डॉक्टर से अपेक्षाएं हैं उनके बारे में बच्चों को अपने व्याख्यान में काफ़ी सारा मार्गदर्शन दिया कि आपसे जनता की क्या अपेक्षाएं और आपको कैसे रहना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे जितने फैकल्टी हैं वो भी उनको। तो डॉक्टर साहब, ये सतना मेडिकल कॉलेज के कितने डॉक्टर्स वहाँ पर सर्विसेज दे रहे हैं अपने जिला चिकित्सालय में? वहाँ पे 14 डॉक्टर्स हैं जो अभी सेवाएं दे रहे हैं, जो क्लिनिकल विभागों से कौन से विभाग में सेवाएं हैं वहाँ पे? सर्जरी विभाग में हैं 3 डॉक्टर हैं, सर्जरी विभाग में, मेडिसिन में 2 डॉक्टर हैं, मेडिसिन में 1 मेडिसिन के हैं और 1 कार्डियोलॉजी के हैं, चर्म रोग विभाग में 1 डॉक्टर हैं, साइकेट्री में 2 डॉक्टर्स हैं, गायनेकोलॉजी में 2 हैं, एनेस्थीसिया में 2 हैं। तो ये सतना के जो जिला चिकित्सालय में इतनी फैसिलिटीज उपलब्ध हो गई हैं और आम जनता को अभी तक इस संबंध में जानकारी नहीं थी, ये डॉक्टर साहब के माध्यम से हमें मिल रही है कि वहाँ पर नए डॉक्टर्स उपलब्ध हो गए हैं। डॉक्टर साहब, कुछ चीज़ें जो होती हैं, जैसे बॉडीज वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, एनाटॉमी वगैरह के संबंध में जब अपन स्टूडेंट्स को सिखाते हैं आप, तो उसकी क्या व्यवस्था फिर कैसे करेंगे उसके संबंध में? उसके संबंध में जो हमारे उपकरण आने थे वो आना स्टार्ट हो गए हैं और विगत 2-4 दिन में सब इक्विपमेंट आ जाएंगे। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही जब प्रथम वर्ष में बच्चों की क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो 3 सब्जेक्ट उनको पढ़ाए जाते हैं। एक एनाटॉमी जिसमें बॉडी की शरीर रचना बताई जाती है, एक फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट है, बॉडी हमारी वर्क कैसे करती है ये बताया जाता है। तो एनाटॉमी है, शरीर की रचना कैसी है उसको पढ़ाने के लिए ही बॉडी की आवश्यकता हो, जिसमें बच्चे हमारी बॉडीज को डिसेक्ट करके ये देखते हैं कि कहाँ नर्व्स हैं, कैसे मसल्स हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। तो यही चीज़ें करी जाती हैं, उन्हीं के लिए बॉडीज़ की आवश्यकता होती है, क्योंकि अभी हमारे कुछ इक्विपमेंट्स आ नहीं पाए थे जो आ ही जाएंगे। तब तक के लिए जो बॉडी हमसे कई बार यहाँ पे जो 2-3 संस्थान हैं जो देहदान का कार्य कर रहे हैं, देहदान के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा मतलब सहयोग उन लोगों का है और धन्यवाद उन लोगों का है जो अपने परिजनों की बॉडी को हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए दे रहे हैं। तो अभी जिनके फ़ोन आते थे कि हमारे यहाँ पे ऐसे बॉडी है जो देनी है तो आप यहाँ पे लेके आए, तो अभी हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं थी, तो तब तक सबको रीवा मेडिकल कॉलेज में दान किया जा रहा था। और वहाँ के विभागाध्यक्ष से और डीन से मेरी बात भी हुई है, तो उन्होंने यही बोला है कि जैसे ही आपके यहाँ स्टार्ट सब चीज़ें आ जाएंगी तो आप ज़रूरत के हिसाब से जितनी बॉडी ज़रूरत हो आप रीवा से ले लीजिएगा तब तक। और जब तक हमारे यहाँ पे भी बहुत लोग हैं जिनने इसके लिए फॉर्म भरे हुए हैं, इन केस अगर कोई ऐसी चीज़ें घटना होती हैं किसी के साथ तो फिर उनकी बॉडी यहाँ पे आएंगी तो उनको भी लेने का कार्य शुरू कर देंगे। कब तक लगभग चालू हो जाएगा अपने यहाँ बॉडी लेना? अभी हमारा प्रयास यही है कि अगले 15 दिन में हम स्टार्ट कर दें ये चीज़ें, और उसके लिए कार्य भी कर रहे हैं। अभी क्या है कि यहाँ पे एनाटॉमी विभाग में प्राध्यापक सिर्फ 1 ही आए हैं, तो वो भी किसी निजी कारण से अभी है नहीं यहाँ पे। तो अभी कितने और प्रोफेसर्स और ये अपॉइंट होना है? अब वो फेजेस में होते हैं, जैसे अभी जो हमने स्टार्ट किए थे 2 फेज के लिए किए थे, तो 80 पद निकाले थे, तो उनमें से करीबन 38 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। तो अभी उसके लिए दोबारा प्रक्रिया की जा रही है शासन स्तर से, तो फिर आ जाएंगे। फिर जैसे जैसे फेज आगे बढ़ते जाएंगे तो और बढ़ते जाएंगे, फाइनली तो 176 फैकल्टीज आ जाएंगे। और मरीज वगैरह अपने यहाँ कब से भर्ती होना चालू हो जाएंगे या उनकी? अब हमारी तो शासन से भी उम्मीद है कि मेडिकल कॉलेज का अस्पताल स्वयं का बन जाएगा। जब बन जाएगा तो निश्चित ही स्वास्थ्य का स्तर भी बढ़ेगा, स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बढ़ेगा सतना जिले में, क्योंकि जब नया हॉस्पिटल बनेगा तो उसमें स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नए नए जो आजकल नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, नई मशीनें टेक्निक्स आ रही हैं, नई मशीनरीज आ रही हैं, वो भी स्थापित की जाएंगी। अभी जब हॉस्पिटल की डीपीआर बन रही थी तो फाइनल स्टेज में जब डीपीआर बनी तो मैं भी गया था, तो डीपीआर में काफ़ी नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। जैसे अभी नए कॉलेजेस बन रहे हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल में शुरुआत में कैंसर डिपार्टमेंट नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे अपर कमिश्नर हैं जो पंकज जैन जी, वो सतना को ही बिलोंग करते हैं, तो उनने कुछ उसका चेंज करवाए थे, तो उसमें कैंसर यूनिट भी जोड़ी गई है। तो जब बनेगा तो कैंसर यूनिट भी रहेगी और
सभी व्यवस्थाएं रहेंगी जैसे सभी डिपार्टमेंट्स रहते हैं नॉर्मली हॉस्पिटल में, क्योंकि मेडिकल कॉलेज है तो मेडिकल कॉलेज में हाँ। सभी विभाग के प्राध्यापक रहते हैं, तो सभी विभाग भी स्थापित किए जाएंगे। तो अब जब भी शासन से मंजूरी मिल जाए उसके बाद अभी हॉस्पिटल और हॉस्टल ये दो चीजें अभी यहाँ जरूरी नहीं, हैं। हॉस्टल तो अभी बने हुए हैं। अभी हमारे 145 स्टूडेंट जो ज्वाइन कर चुके हैं, जिनकी क्लासेस चल रही हैं, तो वो वो सब हॉस्टल में रह हॉस्टलों रहे में हैं। ही रहते हैं। सारे विद्यार्थी हॉस्टल में ही और रह रहे डॉक्टर हैं। भी कुछ थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वगैरह में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली पेशेंट्स के पास ले जाने की जरूरत पड़ती है, और अभी फिलहाल हम जिला चिकित्सालय का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ तक ये असहूलियत थोड़ी सी महसूस होती नहीं, होगी। ये शासन स्तर पर मेरी भी बात हुई थी, रीवा कमिश्नर के माध्यम से भी, अपने सांसद जी के माध्यम से भी, और जो भी जनप्रतिनिधि हैं सबके माध्यम से यही बात हुई थी कि दोनों ही चीज़ें हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बढ़ाने के लिए और साथ ही हमारे विद्यार्थियों को इतनी दूर ट्रेनिंग के लिए नहीं जाना पड़े। जब हमारे डॉक्टर्स रहते हैं यहाँ पर हैं और सेवाएं उतनी दूर देते हैं, तो कई बार इमरजेंसी में डिस्टेंस भी है, तो जब खुद का हॉस्पिटल बन जाएगा तो स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर भी बढ़ेगा सतना जिले का, और साथ ही इस विद्यार्थियों को इतनी दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। तो दोनों ही चीज़ों के लिए प्रयास चल रहे हैं। देख, जल्दी ही खुशखबरी सुनने की आशा है हमको कि मिल जाए कि कॉलेज का हॉस्पिटल भी सैंक्शन हो गया है और कार्य स्टार्ट हो जाए। बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी, अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और दर्शकों को हम बता दें कि डॉक्टर साहब लगे हुए हैं प्रयास में कि जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज फुल फ्लैश पूरी तरह से प्रारंभ हो जाए विद पेशेंट के साथ। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये कार्य हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। बिहारी रामलीला समाज का मुकुट पूजन आज शाम को 7 बजे से 9 बजे तक संपन्न होगा। यह आयोजन बिहारी मंदिर में होगा। इस आशय की जानकारी महंत ब्रजन कुमार दुबे, सह महंत शैलेंद्र कुमार, अध्यक्ष रविशंकर गौरी ने एक विज्ञप्ति द्वारा दी है। महामंत्री राजेश चतुर्वेदी पालन तथा समन्वयक हरिप्रसाद गोस्वामी ने बताया कि राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और हनुमान की भूमिका करने वाले कलाकारों का इस समय तिलक किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने सतना विधानसभा की टिकट सांसद गणेश सिंह को दी है, लेकिन यह राह सांसद जी के लिए आसान नहीं होगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। भाजपा का एक बहुत बड़ा खेमा नाराज है। उधर कांग्रेस खेमे में भाजपा के इस चाल से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब सवाल यह है कि सिद्धार्थ कुशवाहा कहां से चुनाव लड़ेंगे। सिद्धार्थ कुशवाहा जो वर्तमान सतना के विधायक हैं, हो सकता है वो अन्य जगह से चुनाव लड़ें या वो ना भी लड़ें और सांसदी में अपनी किस्मत आजमाएं। ऐसे समय कांग्रेस जाति समीकरण का लाभ उठाते हुए मनीष तिवारी, दिलीप मिश्रा जैसे नेताओं को चुनाव लड़वाकर उसका लाभ उठा सकती है, जिसकी वजह से भाजपा को कड़ा संघर्ष झेलना पड़ सकता है। खैर, ये हमारी कल्पनाएं हुई, ये हमारी बात हुई। कांग्रेस क्या सोचती है ये आने वाले समय में पता ही चल जाएगा। प्रदेश के पुलिस विभाग के सामान्य अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किटहा गांव में बजरंगबली की प्रतिमा को खंडित कर फेंक दिया गया। इसके अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, यह मांग विश्व हिंदू परिषद ने की है। मधुरिमा सेवा संकल्प द्वारा आज नजीराबाद एवं बेलहटा में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। मधुरिमा सेवा संस्थान द्वारा किए जा रहे स्वास्थ्य कार्य की सभी जगह तारीफ हो रही है। इसके साथ ही आज के समाचार हमारे समाप्त होते हैं। कल फिर हम शाम 7 बजे इसी समय मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।